ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया सामान्य काल का 10वां रविवार मना रही है और आज का जो पहला पाठ है उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 3 वाक्य 9 से 15 तक। वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि पिता ईश्वर आदम को पुकारते हैं और वे कहते हैं, आदम तुम कहाँ हो? और आदम का जो जवाब रहता है वह कहता है कि मैं आपकी आवाज सुनकर डर गया हूं और मैं छिप गया हूं। और पिता ईश्वर पूछते हैं कि तुम क्यों छिपे हुए? तो वो कारण कहता है कि मैं नंगा हूं। तो पिता ईश्वर पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खा लिया? हम देखते हैं कि जो पहला पाठ हमें यह बताता है कि किस प्रकार एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण किया जाता है। आदम हेवा के ऊपर दोष करता है कि आपने जिस स्त्री को मुझे दिया उसने फल दिया और मैंने खा लिया। जब हेवा से पूछा गया तो बोला कि वो सांप ने मुझे बहकाया और मैंने फल खा लिया। तो हम देखते हैं यहाँ एक दूसरे पे दोष देते हैं। यही आदम है, एक समय वो ईश्वर की स्तुति करता है। वो कहता है कि ये तो मेरी हड्डी की हड्डी, मेरा मांस का मांस, जब ईश्वर ने उसके लिए स्त्री बनाई थी। और अब उसके बाद उसके विरुद्ध बोल रहा है कि आपने मुझे स्त्री दी, उसने मुझे बहकाया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, ये जो पाठ है, ईश्वर हमेशा जो पाप करते हैं ईश्वर हमेशा माफ करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हम भी कई बार आदम हेवा के समान जब हम पाप करते हैं हम छिप जाते हैं, ईश्वर से दूर हो जाते हैं, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। लेकिन हमारा ईश्वर है जो हमें हमेशा प्यार करता है और हमारे पापों को माफ करता है। और इसलिए हम देखते हैं कि वो हेवा को कहते हैं कि तुम्हें उसकी सजा देते हैं कि कहते हैं तुम जब गर्भ धारण करोगी तब तुम्हें पीड़ा होगी। और आदम से कहते हैं कि तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खेत में काम करना पड़ेगा और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर भी ईश्वर उन्हें मौका देते हैं क्योंकि ईश्वर उन्हें छोड़ते नहीं, ईश्वर उनसे प्रेम करते हैं। उसी प्रकार हम मनुष्य को, हमारे जीवन में भी हम कष्ट दुख आएगा, लेकिन ईश्वर हमें छोड़ते नहीं क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम भी किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करें। हम देखें कि हमारी कहाँ गलती है, हम किस प्रकार ईश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, किस प्रकार हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। और इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने पापों की माफी मांगे, प्रायश्चित करें। कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार से अध्याय 3 वाक्य 20 से 35 तक लिया गया है, जहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु अलग अलग जगह पर जाके सुसमाचार का प्रचार करते हैं। लोग उनके वचन को सुनते हैं, उनमें विश्वास करते हैं और बहुत सारे चमत्कार में भी विश्वास करते हैं। लेकिन जो यरूशलेम के शास्त्री लोग कहते हैं, वे कहते हैं ये तो बेल्ज़ेबुल की सहायता से उनके शैतान को उनके जीवन से निकालता है, कि यह तो शैतानों का राजा है। इस प्रकार हम देखते हैं किस प्रकार वो प्रभु को कहते हैं कि यह तो इसका दिमाग खराब हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं किस प्रकार शास्त्री लोग प्रभु यीशु के विषय में बोलते हैं। लेकिन प्रभु उन्हें कहते हैं कि कोई शैतान एक जो शैतान है वो दूसरे शैतान को कैसे निकाल सकता है। और दूसरा प्रभु आगे ये भी कहते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर के विरुद्ध या मनुष्य के विरुद्ध पाप करता है उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, लेकिन जो मनुष्य पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करता है उसके पाप कभी क्षमा नहीं होंगे। पवित्र आत्मा हम देखते हैं वो ईश्वर की आत्मा है और उसके विरुद्ध अगर हम कुछ बोलते हैं या पाप करते हैं तो हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे। और इसके बाद हम आगे सुसमाचार में ये भी पढ़ते हैं कि उनकी माँ और उनके भाई उनसे मिलने भी आते हैं। और जब उनको खबर मिलती है कि आपकी माता और आपके भाई आपको खोज रहे हैं, तब प्रभु यीशु कहते हैं, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु अपनी माता से बैर करते, अपने भाइयों से बैर करते, लेकिन वो बताना चाहते हैं कि ईश्वर की माता, उनके भाई, उनकी बहन वे लोग हैं जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, जो ईश्वर के नियम का पालन करते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, वही है मेरी माता, वही है मेरे भाई, वही है मेरी बहन जो ईश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं। हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन में करता हूँ या नहीं। और ईश्वर की आज्ञा को इतनी बड़ी नहीं, सिंपल है कि हमें ईश्वर से अपने सारे हृदय से, अपने सारी बुद्धि से, अपने सारे विचारों से प्रेम करना चाहिए और हमारे पड़ोसियों को भी अपने समान प्रेम करना चाहिए। प्रेम जो सबसे बड़ी बात है, प्रेम सभी चीज़ों को आगे ले जाती है। तो हम देख सकते हैं कि हम अपने भाइयों से, अपनी बहनों से
अपने रिश्तेदारों से हम प्रेम करते हैं या नहीं, और नहीं तो हमें ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहिए कि हम अपने सभी भाइयों बहनों से प्रेम करें और ईश्वर की आज्ञा का पालन करें। तो आइए क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों विशेष रूप से प्रार्थना करें ईश्वर से कि कई बार हम अपने पाप के कारण, हमारे ईश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करने के कारण हम पाप में गिर जाते हैं। ईश्वर सदा हमारे पापों को माफ़ करें, हम प्रायश्चित करें और ईश्वर के संबंध जोड़ें और ईश्वर के करीब आ सके, ईश्वर से और अपने भाई बहनों से प्रेम करें। तो आइए इस मतलब के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें।